चलिए आज हम लोग जानेंगे फराटा फैन की बाइंडिंग करना। देखिए ये जो हमारे पास पंखा है इसकी हम बाइंडिंग करेंगे, पूरा इसका कॉइल निकाल के इसका डाटा क्या है वो भी आपको दिखाएंगे और इसको हम हाई स्पीड में बाइंडिंग करेंगे। मतलब इसका जो आरपीएम आएगा वो 2800 से 3000 आरपीएम में आएगा, यानी कि बहुत हाई स्पीड में चलेगा। और ये फैन चालू कंडीशन में, एक बार इसको हम चला के आपको दिखा देते हैं। देखिए ये फैन बिल्कुल चालू कंडीशन में है, बिल्कुल ये चल रहा है देखिए, और पूरा हाई स्पीड में चल रहा है, बहुत ही अच्छा जबरदस्त चल रहा है, प्रैक्टिकल में भी बना हुआ है। और अभी हम इसको आपको इसकी फिर से बाइंडिंग करेंगे, इसके टोटल तारों को निकालेंगे, जो भी इसके अंदर बाइंडिंग है, क्या इसका डाटा है, जो इसके अंदर भरा हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसका हम टोटल सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। बिल्कुल ये तार वार हम अब हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम निकाल के अलग कर देते हैं। और इसका जो सब कुछ है पूरा इसको हमें ओपन करना है, खोलना है, बिल्कुल एकदम स्टेटर रोटर सब इसमें से निकाल लेना है। देखिए सबसे पहले इसकी जाली को यहाँ पे अभी तार से बांधा गया था, अगर ये नट से टाइट है तो उसको खोल लेंगे। और उसके बाद इसको हम अलग करके ये जो इसके अंदर नट लगा होता है, इस नट को हम पेचकस के द्वारा, स्क्रू ड्राइवर के द्वारा खोल लेंगे। और खोलने के बाद सबसे पहले हम इस पत्ती को निकाल देंगे बाहर। पत्ती हमारी बाहर हो गई। इसके अलावा अब हम इसके पीछे देखिए, यहाँ पे जो पीछे 3 स्क्रू लगे होते हैं, यहाँ पे 1 है और ये 2, इसमें 2 टाइट है, वैसे 4 लगे होते हैं। देखिए इसमें 4 के लिए जगह बना हुआ है, तो इसको भी हम खोल लेते हैं। यहाँ से हमारा क्या होगा कि इसका पीछे की जो बॉडी है वो निकल जाएगी, तो फैन को बिल्कुल आसानी से हम खोल सकते हैं। देखिए अब देखिए दोनों स्क्रू खोलने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसके ये पीछे वाला जो भाग है इसको हमें बाहर निकालना है। तो आसानी से इसको हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, और अगर ये सीधा नहीं निकल रहा है तो हम अपने इस पेचकस के द्वारा, इसके स्क्रू ड्राइवर के द्वारा इसको क्या करेंगे, हर तरफ से थोड़ा थोड़ा इसको हम फैलाएंगे ऐसे, और थोड़ा थोड़ा करके ये धीरे धीरे करके इसे बाहर निकलेगा। देखिए धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। थोड़ा सा इसको चारों तरफ से हमें करना होता है, नीचे ऊपर दाहिने बाएं सब तरफ से इसको हमें करना होता है, ताकि ये धीरे धीरे बाहर निकलता है सब तरफ से बराबर, जब इसमें बल लगता है तब। तो अब देखिए यहाँ से हम इसके जो पीछे का ये बॉडी है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और इसी तरह से बाहर निकालेंगे। देखिए इसके साथ रोटर भी निकल गया, कभी कभी ये केवल यहीं से इतना बाहर निकलता है, इसके साथ यहाँ पर रोटर भी निकल गया, इसको हम रख देते हैं। और अब इसका जो स्टेटर, ये देखिए इसकी जो बाइंडिंग किया हुआ स्टेटर है इसको भी हमें बाहर निकालना होगा। तो स्टेटर को बाहर निकालने से पहले इसको भी हमें, इसकी जो जाली है इसको भी खोल के हमें बाहर निकाल ही लेना होगा। तो इसके अंदर ये जो नट लगे हुए हैं इसको हमें खोल लेना है, और अगर हमारे पास ये इसके लिए रिंच रहेगा तो ज्यादा बेटर होगा। वैसे हम यहाँ से प्लायर के द्वारा इसको खोल देते हैं, इसको निकाल देते हैं। तो देखिए इसके नट को हमें, सभी नटों को इसमें से खोल लेना है, और नट को खोलने के बाद इसकी जो ये जाली है वो बाहर निकल जाएगी। देखिए हमने नट को खोल लिया, और ये जो जाली है इसकी वो जाली बाहर निकल जाएगी। इसके अंदर 4 नट लगे होते हैं, इसको हमने बाहर निकल जाएगी, तो इसको हमें रख देना है। और उसके बाद देखिए अब ये हमारा बचता है स्टेटर। स्टेटर को इसमें से हमें बाहर निकालना है। तो यहां से निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको कहीं रखकर इसमें से ठोकना होगा, जैसे कि कोई सांप या कोई कुछ हमारे पास हो। जैसे अगर हमारे पास ये मेज है तो हम इस पर रख करके इसको ठोकेंगे। तो देखिए ये इसके अंदर से स्टेटर को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए यहाँ पे रख करके, मतलब कुछ ऐसी जगह रखेंगे कि ये स्टेटर इसके नीचे जा सके, उसके जाने की जगह हो। तो और उसके बाद इसमें से देखिए ऐसा कोई हम लोहा लेंगे, या कोई सुम्मे के आकार का कोई लोहा लेंगे, और इसके द्वारा इसमें से ठोकना है। सबसे पहले देखिए हर तरफ से हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही ठोकना है, बस 3-4 बार ठोकेंगे, या आसानी से नीचे की तरफ में गिर जाएगा। सब तरफ बराबर ठोकना है। और हमको देखिए कहीं भी एक जगह अगर तिरछा ज्यादा ठोकेंगे तो फिर दिक्कत होगी, और कहीं ज्यादा ठोकेंगे तो ये टेढ़ा भी हो सकता है। तो आसान तरीके से इसको हर तरफ से बराबर बराबर ठोकना है, ज्यादा बार नहीं ठोकना होगा, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल करीब हो गया और बाहर निकलने ही वाला है, और इससे ज्यादा थोड़ी सी निकलेगा तो ये नीचे गिर जाएगा। नीचे हाथ लगाइए। तो देखिए इसका स्टेटर यहाँ से हम इस प्रकार से, देखिए इसका जो स्टेटर है वो हम बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए ये जो मोटर है, अब मोटर में तो कुछ बचा नहीं, जो कुछ है हमारा ये स्टेटर है और ये रोटर है। तो देखिए इन दोनों को हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा स्टेटर है जो बाइंडिंग किया हुआ है। स्टेटर की साइज देखिए बहुत पतली है, और ये हाई स्पीड में चलने वाला फैन है। 2 पत्ती फराटा फैन हो चाहे 3 पत्ती फराटा फैन हो, बाइंडिंग जो होती है वो दोनों की सेम होती है, एक जैसी होती है। और ये जो बाइंडिंग है हमारी ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। लेकिन फिर भी हम आज इसको दोबारा से बाइंडिंग करके दिखाएंगे। इसके तार वगैरह जितने भी लगे सबको हम निकाल के बाहर दिखाएंगे। तो चलिए हम इसको काट के सबको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका जो स्टेटर था, स्टेटर के अंदर जो बाइंडिंग किया हुआ माला था उसको हमने सबको बाहर निकाल दिया। अब हम बाहर निकालने के बाद इसके लिए हम दूसरा माला बनाएंगे और दूसरा डाटा के हिसाब से भरेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक माला बनाने के लिए हमारे पास एक बाइंडिंग फार्मा है, और अगर आपके पास फार्मा नहीं है तो भी आसानी से कहीं भी मेज पे, जैसे ये मेज है तो यहाँ पे किल गाड़ लेंगे और एक दूसरी किल गाड़ लेंगे। एक किल से दूसरी किल की जो बीच की दूरी होगी उसको नाप लेंगे, और इस माला के लिए, इस स्टेटर के लिए लगभग 13 इंच लंबा, 13 इंच
लंबा माला बनाएंगे तो ये सही आ जाएगा। तो इसका जो माला की लंबाई होती है ना वो 12.5 इंच से लेकर 15 इंच तक होती है, और स्टेटर की मोटाई कम या ज्यादा होने पर यही लंबाई कम या ज्यादा होती है। तो मिनिमम 12.5 इंच लंबा होता है, और सबसे ज्यादा अगर होता है तो 15 इंच होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो ये देखिए 13 इंच लंबा माला यहां पर हम इसको बना रहे हैं, इसकी जो लंबाई है वो 13 इंच है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 35 नंबर का तार लेंगे और तार के द्वारा हम इसमें लपेटना स्टार्ट करेंगे। अब हम सबसे पहले इसको हम बाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है। और माला बनाने से पहले हम आपको एक चीज और बता दें कि सबसे पहले इसमें हमें पीवीसी पेपर भी लगाना होता है। ये पीवीसी पेपर, ये जो पेपर है इसको हम पीवीसी पेपर बोलते हैं। अगर ये पेपर ना लगाएं तो क्या होगा, इसकी बॉडी में करंट आएगा। जैसे हम कोई एक पेपर निकाल के आपको दिखाते हैं, देखिए जैसे ये पीवीसी पेपर है, और पीवीसी पेपर इस प्रकार से देखिए इसी साइज का काट काट करके हमको लगाना होता है। और ये जो पीवीसी पेपर आता है ना ये कटा हुआ भी आता है, मार्केट में आप अगर दुकान पे पूछेंगे ये कटा हुआ भी आता है। और अगर आप चाहें तो ऐसे में ज्यादा वाले में ये वाला पीवीसी पेपर ऐसा कुछ लेकर के और इसको आप आसानी से लगा सकते हैं, ये ऐसा। तो इसको अगर काटना है तो बराबर साइज का एक बार नाप के हमको काटना पड़ता है। उसके बाद इसको लगाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले एक तरफ से हम इसको मोड़ते हैं और कम से कम मोड़ते हैं, बहुत थोड़ा सा। एक तरफ से इधर से मोड़ा हमने और दूसरी तरफ से मोड़ लिया, आमने सामने इसको मोड़ लिया। और मोड़ने के बाद देखिए जैसा कि ये हमारा पीवीसी पेपर बना हुआ है ना लॉक, इसको हमें कुछ इसके इस तरफ मुड़ा है और गोल हम इस तरफ बना रहे हैं। देखिए दोनों तरफ में मुड़ा हुआ ये दूसरी साइड में है और गोल यहां पर ये दूसरी साइड में बन रहा है। इस प्रकार से बनाना है। और कभी भी इसको मोड़ने के लिए ना ऐसा नहीं मोड़ देना कि ऐसे पकड़ के मोड़ देंगे तो देखिए ये अंग्रेजी का वी अक्षर बन जाएगा, वी मतलब ये गोल नहीं बनेगा। और ये गोल बना हुआ है तो आपको ऐसे गोल में बनाना है ताकि वो इसमें बैठ जाए, इसमें फिटिंग बैठ जाएगा बिल्कुल आसानी से। देखिए इस प्रकार से इसको नाप करके बनाना है और ऐसे इसमें से बैठा लेना है बिल्कुल आसानी से। अब देखिए जैसे यहां पे देखिए एक पीवीसी लगा है, ये सही नहीं लगा, यहां पर देखिए जैसा गिर रहा है ना। तो चलिए हम इसी को दूसरा लगा के आपको दिखाते हैं। ये हमारी पीवीसी पेपर है और इसमें से हमें एक पीवीसी काटना है। तो इसको हम काटने के लिए क्या करते हैं, इसी स्टेटर के साइज से थोड़ा सा बढ़ाकर नाप लेते हैं। दोनों तरफ हमको इतना बढ़ाना है कि मोड़ना भी है ना, तो वही देख करके हम इसको थोड़ा सा बढ़ाकर इसको नाप लेते हैं। लगभग देखिए यहां तक होगा। और अगर एक ही बनाना है तो हम इसको क्या करते हैं आसानी से, अभी हम इसमें से एक बनाने के लिए ही हमें सबसे ज्यादा मेहनत होती है और एक बनाने के बाद तो अगला बनाने के लिए हम उसी साइज का बना लेते हैं ना। देखिए हमने यहाँ पे पीवीसी पेपर एक काट लिया। ये पीवीसी पेपर अभी बड़ा है, अभी बहुत बड़ा है, तो इसको हम थोड़ा सा किनारे किनारे से काट करके भी पतला कर लेते हैं और साइड से काट कर इसको छोटा भी कर लेंगे। और इसी पीवीसी पेपर को हम इसमें लगाने जा रहे हैं, ठीक है। इतना बड़ा देखिए हमने काट के इसको छोटा कर लिया और इसको लगा करके एक बार हम ऐसे ही बिना किसी तरफ से मोड़े इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये भरने के बाद कहीं ऊपर उठा तो नहीं ना रहेगा। तो देखिए यहां से ये पीवीसी लगाकर हमको चेक करना है। देखिए ऐसे हम लगाए और देखिए इसकी जो ऊंचाई है इन पीवीसीयों के बराबर में ही है। यहां पर जितनी पीवीसी लगी है उनके ऊंचाई के बराबर है। ये यहां से लोहा के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अगर यहां से ऊपर निकलेगा तो जब मोटर की बाइंडिंग चलेगी तो ये उसमें रगड़ेगा तो ये आवाज करेगा। तो यही देखना है कि ये ऊपर नहीं होना चाहिए और ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, मीडियम में देखिए है। और जितने दूर में हमारा तार रहेगा तो इस प्रकार से हमने देखिए इसको लगा लिया और दोनों तरफ ये थोड़ा थोड़ा बाहर निकला है। अगर लग रहा है अभी भी थोड़ा सा ज्यादा है तो हम इसको साइड से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। एक बार हमको सिर्फ ये सब नापने की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा छोटा कर लिया हमने, अब इसको मोड़ देते हैं। मोड़ना कैसे, देखिए एक तरफ से हम यहां पर पहले छोटा सा मोड़ते हैं, कम से कम में मोड़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। ऐसे किसी चीज से मोड़ने के बाद हम इसको हैमर वगैरह से ठोक भी सकते हैं, आप इससे भी ठोक सकते हैं। तो यहां से देखिए हमने एक तरफ से ठोक दिया और इसको हम दूसरी तरफ से भी ऐसे मोड़ देते हैं। दूसरी तरफ मोड़ने के बाद भी इसको भी हम ऐसे ही ठोक देते हैं और जिधर जिधर से हमने मोड़ा है उसके विपरीत साइड में ऐसे एक अंगुली लगाकर ऐसे मोड़ेंगे और ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। और फिर ये जिसमें हमने काट के जिसमें से निकाला था लॉक, उसी में जिसमें लगाना उसमें आसानी से ऐसे लगा देंगे। बिल्कुल ये लॉक बैठ गया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये लग गया। तो इस प्रकार से हम इसके स्टेटर में सभी में ये पीवीसी पेपर लगाएंगे। पीवीसी पेपर इसलिए लगाते हैं ताकि इसके बॉडी में करंट ना आए। अब देखिए बॉडी में करंट ना आए, उसके बाद ये लंबाई जो माला हमें बनानी है, माला बनाने के लिए एक तार को हमारे पास ये बंडल वाला तार है और ये 35 नंबर का तार है। 35 नंबर का हम कॉपर यूज करने जा रहे हैं। और यहां से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक में बांध लेंगे, एक जगह से बांध लिए और यही हमारा बाहर निकलने वाला मेन तार होगा जो मेन लीड का काम करेगा। और यहां से हम लपेटना स्टार्ट करते हैं। इस बंडल वाले तार को हम सबसे पहले तो नीचे रख लेते हैं, यहां पर नीचे रख लेते हैं। नीचे रखने से क्या फायदा होगा, आसानी से वो निकलता रहेगा। और यहां से देखिए हम इसमें लपेटना स्टार्ट करते हैं। यहां से एक राउंड हो गया, ये देखिए दो राउंड हो गया, ये 3 राउंड हो गया, 4 राउंड हो गया,
5 राउंड हो गया। इस प्रकार से हमको गिनते हुए इसको लपेटना है और इसकी जो टर्न की संख्या है वो होगी, हम इसको बनाएंगे 220 टर्न यहां पर हम बनाने जा रहे हैं अभी, तो 220 टर्न का एक माला बनाएंगे और इसी को इसमें हम भरेंगे। तो देखिए हम इसको गिन करके इस प्रकार से बना लेते हैं पूरा कि ये कितना टर्न है। तो टोटल हमको 220 टर्न बनाना है। तो देखिए इस माला को 220 टर्न हमको लपेटना है। 200 टर्न अभी तक ये हो चुका है। देखिए थोड़ा नजदीक से दिखाइए, इसका जो देखिए ये माला है 200 टर्न का अब तक हो गया है और इसको हम और आगे इसमें 20 टर्न और भरेंगे, क्योंकि जो रनिंग का माला भरेंगे वो सबसे पहला रनिंग बनेगा, तो 2 माला रनिंग का बनेगा और दोनों 220 टर्न का बनेगा। ये पहला माला बन रहा है, 201 हो गया, देखिए 202, 203 ऐसे करके हम इसको 220 तक भरना है। तो देखिए यहां पे हमने इसको 220 टन का माला बना के तोड़ दिया है। अब हमको धागा लगाना है और उसको 4 जगह से बांधना है। धागा को इस प्रकार से हमें 2 राउंड घुमा करके बांध लेना है। एक जगह से हमने बांध लिया और एक जगह से और बांधना है। तो इससे पहले हम ये जो बांध लिए इसको हम देखिए कैंची से काट के अलग कर देते हैं और इसको कुल मिलाकर हम लगभग 4 जगह से बांध देना होता है। यहां से हम धागा देखिए एक जगह से कर लेते हैं और इसी प्रकार से एक जगह और बांध लेते हैं, एक जगह और 2-2 गट्ठी इसमें हम लगा लेते हैं, 2 जगह से बांध लेते हैं 2 बार 2 राउंड घुमाने के बाद, और इसी प्रकार से टोटल 4 जगह से बांध लेते हैं। ये बांधते सिर्फ इसलिए ताकि ये जो तार है वो इधर उधर बिखर ना जाए। ये बांधना जरूरी नहीं होता है, बिना बांधे भी अगर आप तार बिना बिखरे बाइंडिंग कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ये बांधा सिर्फ इसलिए जाता है ताकि जब हम इस फार्मा में से तार को बाहर निकालेंगे ये इधर उधर बिखर ना जाए। ये 4 जगह से हम बांध रहे हैं, आप चाहे तो 2 ही जगह से बांध सकते हैं, चाहे तो एक ही जगह से बांध सकते हैं। और जब इसकी बाइंडिंग होती है ना, माला छोटा रहता है तो लोग एक ही जगह से बांध के भी काम चला लेते हैं। जैसे देखिए कोई माला, ये एक दूसरा माला, ये छोटा माला है किसी मोटर का, इसमें भी 2 जगह से बंधा है, इसको एक ही जगह से बांध के भी काम चला सकते हैं। जैसे 16 स्लॉट का मोटर है, तो इसी प्रकार से आप किसी भी यहाँ पे हमको 4 जगह से टोटल बांध लेना है। अब देखिए बांधने के बाद अब हमें क्या करना है, इस फार्मा से इसको हमें इस बाइंडिंग वायर को बाहर निकाल लेना है। तो यहां से हम इसको थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं। देखिए हमारा ये पेचकस की टाइप बना हुआ है, अगर आप में ये रिंच वाला रहता है तो उससे भी कर सकते हैं। यहां से हम थोड़ा सा इसको ढीला करेंगे और इसको सरकाएंगे और ये जो माला है इसमें से हमारा बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इस माले को हम बाहर निकाल लेंगे। यहां पर हमने बांधा था उसको भी हम खोल लेते हैं और यहां से हम इसको बाहर निकालेंगे। बाइंडिंग फार्मा का काम अभी खत्म हो गया, एक माला हमने बना लिया। इसी प्रकार से हमको टोटल 4 माला बनाना है। 4 माला में देखिए क्या है, एक माला हमारा ये 220 टर्न का है, दूसरा भी 220 टर्न का ही होगा, मतलब 2 माला 220 टर्न के होंगे। उसके बाद तीसरा और चौथा 2 माला इसमें 240 टर्न के भरे जाएंगे। मतलब ये हुआ कि इस मोटर में जो बाइंडिंग करेंगे वो रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग दोनों होगा। तो रनिंग बाइंडिंग में टर्न की संख्या 220 होगी और स्टार्टिंग में टर्न की संख्या 240 होगी। और इस प्रकार से जो हम बाइंडिंग करेंगे वो टोटल 4 माला भरे जाएंगे। देखिए यहां पे हमारे 4 माला हो गए हैं। ये 2 माला हमारे रनिंग के हैं और 2 माला स्टार्टिंग के, 2 माला रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के। सबसे पहले रनिंग का हमको भरना है। देखिए कोई भी माला जब हम बनाए तो इसमें से हमें तो 2 तार निकल गए। एक तार देखिए इसमें एक शुरू वाला निकला, एक लास्ट वाला निकला, 2 तार हमें निकल गए और इसको हमें भरना है। तो ये जो हमारा मोटर है फराटा फैन का, इसका जो पिच होता है वो होता है 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। तो 1 से 8 का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो दोनों तार ये बाहर निकले हुए हैं, इन दोनों तारों को हमें सबसे पहले बाहर निकाल लेना है। देखिए सबसे पहले इन दोनों तारों को बाहर निकाल लेना है, मतलब जिधर से हम भर रहे हैं उसके दूसरी तरफ। तो इसके तार को पहले दोनों तारों को हम बाहर खींच लेते हैं, इधर खींच लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और सबसे पहली बार जब हम इसको भरेंगे तो किसी में भी भर सकते हैं, चाहे यहां कहीं में किसी भी एक में हम भर देंगे इसको। और भरने के बाद देखिए इस प्रकार से हम इसको लॉक कर देंगे। वैसे देखने में लग रहा है कि ये टर्न बहुत कम है ना, माला बहुत कम है, लेकिन ये इतना में ही एडजस्ट हो जाता है। 1 से देखिए यहां पर हमने इसको भर दिया पूरा और उसके बाद अब हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 8वें में भरना है। तो 1 से 8 का यही मतलब हुआ। यहां पर देखिए हम सीधे 8वें में भर रहे हैं, पहले में भरे हैं और उसके बाद सीधे 8वें में भरे हैं। तो देखिए 1 से 8 हो गया। अब आप इसको गिन सकते हैं। देखिए पहले में यहां पे हम भरे हैं और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पहले के बाद सीधे 8वें में। शुरुआत कहां से करना ये कोई जरूरी नहीं है, कहीं से कर सकते हैं। ये पीछे की जो निकला हुआ है इसको हम थोड़ा सा खींच लेते हैं, ज्यादा पीछे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से देखिए हमने एक और यहां पे कर लिया और इसको हम लॉक लगा देते हैं, इसको हम लॉक के द्वारा एडजस्ट कर देते हैं। यहां पर हमने इसमें लगा दिया लॉक। अब देखिए लॉक लगाने के बाद अब हमको क्या करना है, ये जो माला भर दिया गया 1 से 8 एक राउंड, अब इसको हमें 1 से 10 भरना है। तो 1 से 10 क्या होता है, ये जिसमें भरा है उसके बगल में इधर और यहां जहां भरा है उसके बगल में इधर। अगर इसको गिनेंगे तो ये 1 से 10 होता है। कैसे 1 से 10 होता है, क्योंकि 1 से 8 तो पहले से ही है, जब एक एक और बढ़ा मतलब 2 बढ़ गया, मतलब 1 से 10 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 में भरना है। अब देखिए 1 से 10 में भरने के लिए
लिए ये स्पेशल बात ये है कि हमको घुमाना कैसे है। तो घुमाने के लिए ये दाहिने पड़ रहा है, ये बाएं पड़ रहा है, और हर बार हमें घुमाने के लिए ये दाहिने वाले को हम पकड़ेंगे और कुछ इस प्रकार से घुमाना है। देखिए ऐसे गोल बनाना है। और घुमाना कैसे, देखिए यहां से ये वाला जो तार आया हुआ है वो बाएं तरफ आएगा, मतलब दाहिने वाला बाएं आएगा और फिर घूम करके वो दाहिने से निकलेगा। इसी प्रकार से घुमाना है। ये घुमा हुआ कैसे, देखिए इसी प्रकार से। तो यहां पे घुमा लेना है और घुमा के जिसमें भरा है ये उसी के जस्ट बगल में हमें इसको भर देना है, उसी के तुरंत बगल में इसको हमें भर देना है। और भरने के बाद इसको भी लाक लगा करके इसको ढक देना है। तो देखिए हमने इसको लाक लगा दिया और उसके बाद ये दूसरी तरफ भी भरना है उसी तरह से। हमें जिस प्रकार से हमने वहां भरा है, एक दूसरी तरफ भी यहां पे हमको भर देना है और यहां पर भी हम उसी तरह से लाक लगा देंगे। तो ये जो हो गया 1 से 10 हो गया। देखिए उसके बगल बगल में हुआ 1 से 10 हुआ। अगर ये पीछे ज्यादा निकला है तो हम इसको खींच सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 2 राउंड हमारा हो गया। अब देखिए तीसरी बार जो भरना है हमको 1 से 8 हो गया हमारा, 1 से 10 हो गया और 1 से 12 भरना है। तो फिर ये दाहिने वाला जो है हम इसी को पकड़ेंगे और घुमा के इसी प्रकार से भरेंगे जैसे हमने घुमा रहे थे। देखिए इसी प्रकार से, यानी यहां से हम इसको घुमाएंगे और ये जिसमें भरे हैं उसी के जस्ट बगल में हम इसको भी भर देंगे, जिसमें भरे हैं उसके तुरंत बगल में, और ये हो जाएगा हमारा 1 से 12। तो देखिए हमने यहां पर इसको भर दिया, आसानी से चला जा रहा है। और यहां पर देखिए इसके बगल में हम यहां पर भर दे रहे हैं, तो यहां भी आसानी से हो जाएगा। और देखिए थोड़ा सा यहां पर अगर तार अगर मोटा लगे तो कभी कभी ये पतला करके हमको भरना चाहिए ताकि थोड़ा थोड़ा करके हम इसको अंदर कर सके। तो देखिए यहां पर भी हो गया और ये हो जाएगा हमारा 1 से 12। अब देखिए तीनों हमने इसको भर दिया। अभी ये देखने में बड़ा अजीब लग रहा है ना कि एक छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है। इसको हमें क्या करना है, ये बराबर पकड़ना है और ऐसे खींच लेना है, बराबर से पकड़ना है, खींच लेना और पीछे की तरफ इसको ऐसे मोड़ देना है, पीछे की तरफ इसको मोड़ देना। इसी प्रकार से हम इसको मोड़ देंगे बढ़िया से। और यहां से देखिए ऐसे हमारा एक तरीका होगा कि 2 तार जो हमारे बाहर निकले थे वो बाहर ही हो जाएंगे और ये दोनों तार देखिए इस प्रकार से हो जाएंगे। अब हमें दूसरा माला भरना है। एक माला तो हमने भर लिया, दूसरा माला भरना है। दूसरा भरने के लिए हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन जिस प्रकार से यहां पे भरे उसी तरह से भरेंगे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि जहां पे हम भरे यहां से 1 2 छोड़ के ये तीसरा, और इधर से 1 2 और छोड़ के ये तीसरा। ये जो तीसरा होता है ना, ये 1 से 8 आपस में होता है, 1 से 8, 1 से 8। देखिए ये दोनों तार हमारे सबसे पहले बाहर निकले हुए हैं, इसको पकड़िए, ये भाग रहा है, इसको पकड़िए। तो देखिए यहां पे ये वाला माला हमें दूसरा वाला माला भरना है। सबसे पहले जो दोनों तार हमारे बाहर निकले हुए थे उन दोनों को हम इस प्रकार से बाहर निकालेंगे और इसको हमें भरना है। तो भरेंगे हम कैसे, देखिए यहां से इस तार को हमें यहां से बाहर निकाल लेंगे, जिधर के हमें उस तरफ निकाले हैं तो उसी तरफ इसको भी बाहर निकालेंगे और भरेंगे कहां, 2 स्लॉट छोड़ के तीसरे में। यहां से देखिए हमने 2 को छोड़ दिया और तीसरे में भरना है, 2 छोड़ करके तीसरे में। यहां पे देखिए 1 2 छोड़ा हमने और ये तीसरे में हम भर रहे हैं, तो इसको हमें तीसरे में भर देना है, लाक लगा देना है। उसके बाद इधर से भी 1 और 2 छोड़ के भरेंगे तीसरे में। और अगर हम को गिने कि ये भरा कहां से कहां रहा है तो ये आएगा हमारा 1 से 8, यानी पहले से सीधे 8वें में आएगा, यानी 1 से 8 में ये भरा जा रहा है। तो देखिए यहां पर भी हम इसको लाख लगा देते हैं और ये हो गया। गिन लेते हैं इसको, देखिए यहां पे भरा हुआ है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 से 8 हो गया। पकड़िए, 1 से 8 हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर से उसी तरह से जिस प्रकार से हम पहले भर रहे थे, ये दाहिने वाला पकड़ना है और इसी तरह से गोल में घुमाना है। तो गोल में घुमा करके और इसी में लपेट करके फिर से हमें इसको इस प्रकार से बाइंडिंग कर देना है। ये जिसमें भरे उसके बगल में देखिए ये 2 स्लॉट हमने छोड़ा ना, तो इसीलिए छोड़ा कि 1 से 8 तो हो ही गया, ये 1 से 10 में कवर होगा और ये 1 से 12 में कवर होगा। तो ये जिसमें भरे हैं उसी के बगल में यहां पर हम इसको फिर से एक बार भर लेते हैं और ये भी हमारा हो जाएगा, हमारा ये वाला हो जाएगा 1 से 10, 1 से 10 हो जाएगा हमारा। और इसके बाद भी हम भरेंगे 1 से 12, इधर भी हम उसके बगल में ही भर लेते हैं, इस तरफ भी उसके बगल में भर लेते हैं, देखिए इस प्रकार से। और यहां पर भी हम इसको लॉक लगा देते हैं। ये 1 से 8 हो गया था, 1 से 10 भी हो गया। अब हम भरेंगे 1 से 12। तो देखिए यहां पर हमने 2 माला इस प्रकार से भर दिया है और ये जो दोनों माला भरे गए दोनों के दोनों रनिंग है, दोनों 220 टर्न वाले हैं। अब इसमें 2 माला और भरना है और अब हम जो माला भरेंगे वो स्टार्टिंग का माला भरेंगे। ये रनिंग का हमारा भर गया, अब स्टार्टिंग का भरेंगे और ये जो माला है लंबाई तो वही रहेगी, लेकिन इसका जो टर्न की संख्या है ये 20 बढ़ा दिया गया, ये 240 टर्न में भरा जा रहा है। तो इसको देखिए, जो दोनों तार इसको बाहर निकालना है, यहां पर भी हम पहले से ही बाहर निकाल लेंगे और पहले से इसको हम बाहर निकालेंगे तभी ये कनेक्शन करने में आसानी होती है, ताकि सभी जो तार हैं वो एक तरफ निकल जाए। और इसको भी देखिए हमें भरना कहां से है, सबसे पहले इसमें हम दिखा देते हैं, नजदीक से दिखाइए। इसमें हमें भरना यहां से कि ये जो माला भरा हुआ है, जो भरा है उसी के जस्ट बगल में जो खाली है तो इसमें भरना है, और इधर जो भरा हुआ है इसके बगल में जो खाली है वहां भरना है। अगर इसको हम गिने यहां से इधर तक तो ये 1 से 8 होता है। जैसे देखिए जिसमें हम भरेंगे उसको लेके गिनेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1, इसके बगल में 2 और यहां पे फिर 3
4 5 6 7 और इसके बगल में ये खाली मिल गया 8। तो इसको हमें भरना है 1 से 8वें में, और ये जो दोनों तार बाकी हैं इसको हमें पहले ही बाहर निकाल लेना है। जो हमारे माला के निकले हुए तार हैं, जो कनेक्शन करने वाले तार हैं, इसको हमें पहले से ही बाहर की तरफ निकाल लेना है और इसको हमें इसी में भरना है जहां पर ये माला भरा हुआ है उसके तुरंत बगल में। देखिए यहाँ पे ये माला भरा हुआ है, इसी के बगल में हम यहाँ पे भर रहे हैं और इस प्रकार से इसमें भर देना है और भरने के बाद वही लॉक लगा देना। इधर हमने एक माला भर दिया और जस्ट यहाँ पे जहां पे भरे उसी के बगल में इधर भी भरना है, और ये होता है 1 से 8। तो पहले से सीधे 8वें में 1 से 8 यहां पर देखिए हम इसको भी भर देते हैं और लगा करके इसके ऊपर लॉक लगा देते हैं। यहाँ पर आसान तरीके से लॉक को बढ़िया से लगाना चाहिए ताकि कोई भी एक तार इधर उधर निकला हुआ ना रह जाए। यहाँ पर हमने इस प्रकार से माले को लगा लिया। अब हमें क्या करना है, इसको फिर से इसी प्रकार से मोड़ना है जैसे हम रनिंग वाले में मोड़ रहे थे, और इसको भी कहाँ भरना है, जिसमें भरे हैं उसी के बगल में। जिस प्रकार से हम रनिंग वाला भर रहे थे, ये जहां भरा है इसके बगल वाला देखिए ये खाली है, तो उसके बगल वाले में हमें इसको भर देना है। 1 से 8 हो गया है हमारा, ये 1 से 10 हो रहा है। 1 से 10 करने के बाद देखिए इसी प्रकार से भरने के बाद हम फिर से इसमें लॉक लगा देते हैं। लॉक लगाने से क्या होता है, तार बाहर नहीं निकलेगा। और इधर वाला माला भी जहां पे हम भरे हैं उसी के बगल में भरना है। देखिए जहां पर हम इसको भरे होंगे उसी के बगल में हमें भरना है। तो यहां पर देखिए यहां भरा हुआ है, तो इसी के बगल में ये वाला पॉइंट है यहां पे, और यहीं पे हमको भरना है। और इसको भी हम देखिए थोड़ा थोड़ा करके इस प्रकार से अंदर करेंगे, और ताकि ये बढ़िया तरीके से चला जाए, तार कहीं टूटे ना, रगड़े ना, कुछ खराब ना हो। और इस तरह से इसको भी हमें इसको भर करके इसमें लॉक लगा देंगे। और इसी तरह से ये 1 से 8 के बाद 1 से 10 हो गया, और जस्ट इसके बगल में हम 1 से 12 भी भर लेंगे, और इसी तरह से हमारा दूसरा माला भी भर लेंगे जैसे हमने रनिंग का भरा हुआ था। तो देखिए यहाँ पर हमारे मोटर में 3 माला भरे जा चुके हैं, एक माला इसमें और भरना बाकी। यहाँ पर देखिए एक माला इसमें हम और भरेंगे, और 3 माला इसमें भरे जा चुके हैं। एक माला और भरने के लिए सबसे पहले ये जो दोनों तार हैं इसको हमें बाहर की तरफ निकाल लेना है। जिस प्रकार से सभी तार जिस तरफ निकले उसी तरफ इसको भी निकालना होगा। और देखिए ये इसको पीछे की तरफ हम निकाल लेते हैं, ये दूसरे तरफ निकाल लेते हैं, और ऐसे ही हम यहाँ पे जिस प्रकार से सब भरे वैसे ही भरेंगे, और जिसके बगल में हम भरे हैं उसी के बगल में इसको भी भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये माला भरा हुआ है, उसी के बगल में यहाँ पर हम इसको भर देते हैं और उसी तरह से लॉक लगा देते हैं जिस प्रकार से हमने सब में लॉक लगाया हुआ है। और ये जो माला भरा हुआ है इसी के बगल में इधर भी भर देंगे, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा 1 से 8, यानी पहले से सीधे 8वें में 1 से 8 हो जाएगा। इसको चाहे तो गिन भी सकते हैं, 1 से 8 ही होता है, क्योंकि जानते हैं 3 माला 3 राउंड एक तरफ जाता है और 3 राउंड एक तरफ जाता है, और 3 इधर देखिए 3 यहाँ 6 हो जाता है, और 6 के बगल में जो बचता है वो 8 ही होता है, यानी एक उधर एक इधर से जब जुड़ता है तो ये 1 से 8 हो जाता है। 1 से 8 हो गया हमारा ये। और उसके बाद देखिए ये जो पीछे की तरफ जितना ज्यादा निकला हुआ है इसको हम खींच लेते हैं, इसको हम बराबर कर लेते हैं। और जो हमारा बाहर का तार निकला है वो ऐसा देखना चाहिए कि कहीं वो ना खिंचा जाए या वो कहीं अंदर ना आ जाए, बाद में मिले ही ना खोजने पर। तो इस प्रकार से देखिए हम इसको लगा लेते हैं, वैसे ही दाहिने तरफ से इसको मोड़ करके, और जिस प्रकार से सब माला भरे उसी के बगल बगल में इसको भी भर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे माला को कंप्लीट कर लिया, चारों माला इसमें भर दिए गए हैं, और जो सभी मालाओं का वायर है वो बाहर निकला हुआ है। जैसे देखिए इधर से 2 तार इसका निकला है, 2 तार इसका निकला है, 2 इधर निकला है और 2 इधर भी निकलेगा, यानी कि सभी मालाओं से 2-2 तार निकले हुए, टोटल 4 माला इसमें भरे गए हैं। कि यहाँ पर हमने चारों माला इसमें भर के कंप्लीट कर लिया। ये जो 4 माला भरे गए हैं इसमें 2 माला रनिंग के और 2 माला स्टार्टिंग के हैं। रनिंग के कौन से अगर ये देखना चाहें तो देखिए जो सबसे बाहर है, जो बाहर बॉडी के किनारे पे है, ये वाला माला यानी जो पहले भरा गया था वो रनिंग का माला है, और जो अंदर है जो अभी भरा गया बाद में भरा गया वो स्टार्टिंग का है। बाकी रनिंग और स्टार्टिंग नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इतना जान सकते हैं कि जो पहले भरा गया इसमें वो रनिंग है और जो बाद में भरा गया वो स्टार्टिंग है। अब हमें करना क्या है, देखिए सभी मालाओं से 2-2 तार निकले, तो टोटल इसमें 4 माला भरे गए हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 माला भरे गए, और हर माला से 2 तार निकला हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 तार इसमें से बाहर निकले। अब हमें करना है इसका कनेक्शन। कनेक्शन कैसे करेंगे, कनेक्शन होता है इसका 1 से 3, और किसी भी मोटर का कनेक्शन 1 से 3 किया जाता है। देखिए जैसे 1 से 3 किया जाता है वो भी रनिंग का रनिंग में और स्टार्टिंग का स्टार्टिंग में। जैसे देखिए ये तार रनिंग के 2 तार हैं और इधर वाले से ये भी दोनों रनिंग के तार हैं। तो हमको क्या करना है, एक तार को सबसे पहले बाहर छोड़ देना है, इसको हमने बाहर छोड़ दिया। और गिनना कैसे, अगला ये होगा 1, इसके बाद ये दोनों को नहीं गिनना है, ये दोनों तो स्टार्टिंग के है ना, यहां पर होगा, देखिए इसको हमने बाहर निकाल दिया और ये हो जाएगा 1, यहां पर है ये 2 और यहां है 3। तो 1 और 3 को हमको इसको जोड़ना है। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे कैसे, इसमें 0 नंबर वाली स्लिप लगाएंगे, यानी 0 नंबर या इसको हम 1 नंबर बोल सकते हैं। ये 1 नंबर वाली हम इसमें स्लिप लगाएंगे, छोटा सा काट लेंगे, और ताकि इसमें जोड़ है तो कोई दिक्कत ना हो आसानी से। और 1 से 3 को हमको जोड़ना है, तो पहले से तीसरे में देखिए यहां से हम इसको छोड़ेंगे। हम ऐसे
भी बोल सकते हैं कि कोने से कोने को हम जोड़ते हैं, और जोड़ने के लिए हमें इसको क्या करना होगा, माचिस से इसको साफ करना होगा। इसके ऊपर लगे इंसुलेटर, इसके ऊपर के इंसुलेटर को देखिए, तारों को हमको साफ कर लेना चाहिए। इसके ऊपर एक पेंट लगा होता है, जिस पेंट का नाम होता है एनामेंट पेंट। इसको हमें बढ़िया तरीके से साफ कर लेना होता है, तभी ये कंटिन्यूटी देगा, नहीं तो ये कंटिन्यूटी नहीं देगा। कनेक्शन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट नहीं पहुंच पाएगी। तो देखिए यहां पर हमने लगा लेना है। अब हम लगा लेंगे इसमें स्लिप, और इसको जोड़ देंगे हम पहले से सीधे तीसरे। इसको हम जोड़ देते हैं पहले से सीधे तीसरे में। ये हमारा 1 हो गया, ये 3 हो गया, और 1 से 3 को हम इसको जोड़ देते हैं। और जो हमारा दोनों तार, अब देखिए 2 तारों को जब हमने जोड़ दिया तो ये 2 तार कम हो गए ना, तो अब हमारे रनिंग में से सिर्फ 2 ही तार हैं। इसमें 4 रनिंग और 4 स्टार्टिंग के थे, अब हमारे रनिंग में से सिर्फ 2 ही तार बचेंगे। देखिए यहां से सबसे पहले हमने इसको बाहर छोड़ दिया है, और ये हो गया था हमारा 1, और उसके बाद ये वाला 2 हुआ था, ये 3 हुआ था। 1 से 3 को हमने यहां पर जोड़ दिया, और ये स्लिप लगा दिया अपना 1 नंबर वाली पतली वाली। अब इस स्लिप को हम इसी के ऊपर चढ़ा देते हैं। स्लिप को ऊपर चढ़ाने से क्या होगा, ये इसमें जोड़ है वो ये ढका जाएगा, और अब इसको हम एक तरफ किसी तरफ लगा के इसको धागा से बांध देंगे। तो 2 तार ये हमारे बच गए, और यही दोनों तार हमारा एक रनिंग 1 और एक रनिंग 2 के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद देखिए स्टार्टिंग में अभी 4 तार हैं, क्योंकि 2 तार एक माला से हैं, 2 तार इधर माला से हैं। तो अब हमें इसको भी कनेक्शन कर देना। तो देखिए हम इसको बाहर छोड़ दे रहे हैं, और यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1, यहां हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। 1 और 3 को हमको जोड़ना है, यहां पर 1 से 3 को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम अपनी ये 1 नंबर वाली स्लिप लगा लेते हैं, और 1 नंबर वाली स्लिप लगाने के बाद इसी को हम जोड़ देते हैं 1 से 3 में। तो देखिए 1 से 3 में अब हम इसको भी जोड़ देंगे, तो जो हमारा स्टार्टिंग का तार बचेगा वो सिर्फ 2 ही बचेगा, मतलब वही स्टार्टिंग 1 और स्टार्टिंग 2 कहलाएगा। इसको हमें देखिए बढ़िया तरीके से जोड़ लेना चाहिए। जोड़ने के बाद इस स्लिप को हमको इस प्रकार से चढ़ाना चाहिए कि इसका जो जोड़ है वो ढका जाए। अब देखिए 2 तार हमारी ये दोनों स्टार्टिंग के बच गए, और ये दोनों रनिंग के बच गए, यानी टोटल 4 वायर बचे हैं, जिसमें 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग के हैं। बाकी को 2 को तो हमने यहां पर जोड़ करके कनेक्शन कर ही दिया। तो देखिए इस प्रकार से अब हम इसको आसान तरीके से बांध देंगे, धागा लगाएंगे, बांधेंगे। और सबसे पहले तो ये जो चारों तार हमारे बाहर निकले हुए हैं, इन चारों में हम ये 1 नंबर वाली स्लिप लगाएंगे, और चारों में स्लिप लगाने के बाद इसमें हम तार जोड़कर मेन लीड के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमने चारों वायरों में स्लिप लगा लिया अपना 1 नंबर वाली, और आप यहां पे देख सकते हैं ये जो बाहर है ना, ये बाहर से निकला हुआ है, ये बाहर का है, मतलब जो बाहर वाले हैं यहां पर हमारा ये रनिंग वाला है, और ये दोनों जो है वो स्टार्टिंग के हैं, मतलब ये बाहर वाला 1 है, ये दोनों 1 है। अगर हम इसमें अब सीरीज से कंटिन्यूटी इसमें चेक कर लेते हैं कि ये जो बाहर है इन दोनों पे कंटिन्यूटी बताना चाहिए, और अंदर वाले से अगर चेक करेंगे तो भी कंटिन्यूटी बताना चाहिए। तो पकड़िए इन दोनों तारों को, बना लीजिए, ये सीरीज बन गया हमारा। और हम सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड में लगा लेते हैं, डायरेक्ट चेक करिए लाइट आ रही कि नहीं आ रही। देखिए यहाँ पर लाइट आ रही कि नहीं, चेक करिए। अभी देखिए यहाँ से बोर्ड से थोड़ा हिल जा रहा है, और सबसे पहले बाहर को चेक करते हैं। देखिए बाहर वाला 1 तार यहाँ, 1 यहाँ है, तो इन दोनों को हम चेक कर लेते हैं कि लाइट आ रही कि नहीं आ रही। थोड़ा बाहर टच करवाइए तब ना, या हाँ छिला हुआ जहां वहां। तो देखिए यहाँ पे लाइट आ रही है, बल्ब जल रहा है, मतलब ये बाहर वाले को हमने चेक कर लिया कि कंटिन्यूटी आ रही है। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं हम अंदर वाले को, मतलब स्टार्टिंग वाले को। यहाँ पर भी देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब ये हुआ ये बाइंडिंग अभी तक जितना हुई है ये सही है, मतलब कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब कोई भी तार कहीं से टूटा नहीं है। अब देखिए ये जिन 4 तारों में हमने यहाँ पर स्लिप लगा लिया है, इन 4 तारों को हम मेन लीड के रूप में बाहर निकालने के लिए भी लगा लेते हैं। तो देखिए बाहर वाले दोनों तारों को हम किसी एक कलर से करते हैं, और अंदर वाले को किसी एक कलर से करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कॉमन अंदर ही बना दें, तो हम अंदर के एक अंदर का तार और एक बाहर का तार को एक ही में जोड़ देते हैं, और ये बना लेते हैं हम ये कॉमन, यानी कि ये हमारा कॉमन बन जाएगा। देखिए एक बाहर वाला एक अंदर वाला, इसको हम एक ही में जोड़ लिए, और इसको हमने बना दिया कॉमन। और ये जो कॉमन है हम किसी अलग कलर से इसको निकाल देते हैं। यहां पर हमारे पास रेड कलर में एक वायर है, तो हम इसी के द्वारा इसको जोड़ देते हैं। अब इससे फायदा हो जाएगा हमारा कि हम एक कम तार निकालना पड़ेगा। पहली बात तो 3 ही तार बाहर निकालना पड़ेगा। दूसरी बात आसानी से 4 तार निकालने का कोई मतलब भी नहीं होता है। आसानी से देखिए हमने कॉमन अंदर बना लिया, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का एक ही में जोड़ दिया, और ये बन गया कॉमन। अब देखिए अगर हम कॉमन से भी आपको सीरीज से चेक करवाएंगे, करके दिखाएंगे, तो भी ये कंटिन्यूटी बताएगा। एक कॉमन बन गया, और हमारे पास ये पीले कलर का अगर तार है तो हम इसी तार का यूज कर लेते हैं रनिंग और स्टार्टिंग के लिए। और यहां पर देखिए हम 2, ये यहां से हम 2 तार इसमें से काट लेते हैं, 2 बना लेते हैं। अभी इसको धागा से बांधना भी बाकी है, तो हम अभी बांध भी देंगे। और इससे पहले देखिए ये हमारे पास 2 तार हो गए। अब हम इन 2 तारों को एक को रनिंग में और एक को स्टार्टिंग में जोड़ देते हैं। देखिए किसी को किसी में जोड़ दें कोई बात नहीं है, बस एक को रनिंग में और एक को स्टार्टिंग में जोड़ देते हैं। यानी कि जो दोनों तार एक कलर के होंगे ये दोनों हमारे रनिंग और स्टार्टिंग के होंगे, और जो तार एक अलग कलर का होगा वो तार हमारा कॉमन का होगा। हमने कॉमन उसको पहले ही बना दिया। अब देखिए यहां पर हमने इसको जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद अब हम ये ज्यादा नंबर वाली स्लिप लगाएंगे, यानी कि 3 नंबर लगा सकते हैं या 5 नंबर लगा सकते हैं। इसी के ऊपर स्लिप को हम क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार से चढ़ा लेंगे, और ये जो जोड़ वाला पॉइंट था इसी के ऊपर हमें इसको चढ़ा देना, ताकि अब ये जो
तार था दिखाई दे रहा था, जैसे इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसको हमें क्या करना है, स्लिप लगा के ढक देना है। ये हमारे पास स्लिप है, इसमें हम इसको लगा करके और स्लिप लगा के इसको हम ढक देते हैं। देखिए इसी के ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि ये जो जोड़ है वो कहीं शॉर्ट सर्किट ना करे, कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर इसको भी हम चढ़ा देते हैं। देखिए ये रनिंग और स्टार्टिंग दोनों जुड़ा है इसमें, तो ये कॉमन बना हुआ है, तो यहाँ पर भी हम इसको स्लिप को लगा देते हैं। ये दोनों स्लिप को, ये जो रनिंग और स्टार्टिंग दोनों की स्लिप है एक ही में जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर एक रनिंग और स्टार्टिंग दोनों मिलकर ये कॉमन बन गया है। और यहाँ पर टोटल अब हमारे पास 3 तार हैं। एक बार इसको कंटिन्यूटी से फिर से चेक करवा दीजिए। तो देखिए इसी प्रकार से हम इसमें ये भी चेक कर सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी मोटर में हमको कॉमन कौन है, रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है नहीं पता है, तो भी हम इसमें चेक कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले सप्लाई दे रहे हैं, डायरेक्ट चेक करिए लाइट आ रही कि नहीं आ रही, सीरीज वाला बल्ब में लाइट आ रही कि नहीं आ रही, बल्ब थोड़ा सा इधर करिए, देखिए लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, यहाँ से हिल जा रहा है बोर्ड से थोड़ा सा, और इसको हम दूसरे में लगाते हैं। अभी देखिए लाइट आ रही है। तो सबसे पहले देखिए दोनों पीले वाले पे चेक करिए, देखिए सबसे कम बल्ब जलेगा, बल्ब जलना चाहिए यहाँ पर, और बहुत कम जलेगा, देखिए बहुत कम जल रहा है। लेकिन अगर रेड से पीले को चेक करेंगे तो बल्ब थोड़ा सा तेज जलेगा। देखिए, और किसी से इस टाइम जब हमने कॉमन बना दिया तो कहीं से कहीं चेक करेंगे बल्ब जलेगा, सबसे, यानी कि जहां से मर्जी हो वहां से चेक करिए, वहां से बल्ब जलेगा, हर जगह से बल्ब जलना चाहिए। अगर बल्ब जल रहा है तो ये बाइंडिंग, अब तक की बाइंडिंग जो हुई है ये सब कुछ सही है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों तारों को पकड़ना है और इसको धागा लगा करके इसको बांध देना है। तो धागा देखिए किसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक जगह कर लेना, एक जगह, इस प्रकार से एक जगह करके ऐसे बांध के जब निकालेंगे ना तो इस प्रकार से मेन लीड के रूप में निकलेगा। देखिए तीनों को हमने खींच करके लगभग इसको एक जगह कर लिया, और हमें क्या करना है, एक सुई के आकार का बना लेना। सुई देखिए ये क्या, सुई कैसी है, ये ज्यादा नंबर का एक तार है, ये जो तार है ये 20-22 नंबर का कोई भी छोटा सा तार रहेगा उससे बना सकते हैं, या फिर आप रियल में सुई भी ले सकते हैं, और इसी से हमें इसको बांधना है। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, ये सुई बना लिया, ये धागा इसमें बांध लिया, और अब हमें इसको बांधना है। तो बांधना हम पीछे से शुरू कर सकते हैं, अभी हम इन सबको एक साथ ले लेंगे, थोड़ा सा हम पीछे से शुरू कर सकते हैं। और शुरू हमें कहां से करना चाहिए, देखिए ये जहां पे माला है ना, ये यहां से इधर गया, यहां से इधर गया, तो इसमें से शुरू नहीं करना चाहिए, इसके बाद में से हम शुरू करेंगे यहां से। और कहीं से भी वैसे हम शुरू करें, यहां से शुरू करेंगे तो केवल इतना बंधाएगा, लेकिन यहां से शुरू करेंगे तो ये दोनों माला एक साथ इसमें बंधा जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम नॉर्मली इसको बांध देते हैं, और इसको पकड़िए, थोड़ा सा पकड़िए, इसको गट्ठी लगाएंगे। अभी देखिए यहां पर जब हम इसको बांधेंगे थोड़ा सा तार इसको हमें बाहर भी निकाल लेना चाहिए, और ये धागा थोड़ा सा, इसको धागा बाहर भी निकाल लेना चाहिए, ताकि जब हम बांधते हुए दोबारा जब आएंगे तो इसी धागा में इसको हम बांधेंगे। तो यहां पर हम इसको देखिए बांध लेते हैं, और बांध दिया हमने, और अब इसी तरह से हम इसको आगे बांधते जाएंगे। जो हमारा सुई बना हुआ है इसमें से देखिए ये सुई हमने बनाया हुआ है, और ये हमारे तार हैं, इन सबको यहां पे इकट्ठा करना है। और इकट्ठा करने से पहले अगर हम अभी वहां नहीं पहुंच रहे हैं तो हम इधर से बांधते हुए जाएंगे, और इसके तार को हम ऐसे अंदर से डाल के बाहर निकालेंगे, और इधर से निकाल के इधर क्रॉस करवा लेंगे, और इस तरह से हम बढ़िया से इसको बांधेंगे। और इसको बांध करके देखिए कंप्लीट आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहां पर हमने पूरा धागा से बांध दिया, और ये जो हमने पहले छोड़ा हुआ था इसमें इसको गट्ठी लगा करके कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हमारा यहां से बांध करके देखिए एक तरफ से हमने ये बांध दिया, अब ये दोनों तरफ से नहीं हुआ है, ये एक तरफ से बांध दिया गया, दूसरी तरफ बाकी है। अच्छा, इसी तरफ बांधने में हमें ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें तार निकले होते हैं, इसमें कनेक्शन होता है। लेकिन इधर का जब ये बांध दिया गया बढ़िया तरीके से, देखिए ये धागा इसी प्रकार से एक साइड से जाना चाहिए, तो दूसरी तरफ बांधना हमारा आसान हो जाता है। तो जैसा हमने इधर बांधा सेम उसी तरह से हम इधर भी बांध लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमने इसको दोनों तरफ से धागा से बांध करके इसको फाइनली कंप्लीट कर लिया, और बढ़िया तरीके से ये बाइंडिंग देखिए हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये जो तार निकले हुए देखिए हमने 3 तार निकाला है, रेड वाला हमारा कॉमन है, ये दोनों जो है ये एक रनिंग और एक स्टार्टिंग है। इसको फाइनली एक बार हम और इसको सीरीज से चेक कर लेते हैं चालू करने से पहले। और हम इसको दूसरा तरीका भी आपको दिखाएंगे कि अगर हम इसमें कनेक्शन देकर के जब चेक करेंगे तो अगर इसमें पेचकस वगैरह लगाएंगे ना तो ये अपनी तरफ खींचता है, इसमें मैग्नेट बनता है। तो मैग्नेट बन रहा है तो ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये चलेगा। तो ये दोनों तार सीरीज वाले हैं, इसको पकड़िए, हम यहाँ पे बोर्ड में इसको लगा देते हैं, और बोर्ड में लगाने के बाद डायरेक्ट इसको सीरीज से चेक कर लीजिए। और थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, तो इस प्रकार से हम बल्ब को इधर कर लीजिए, थोड़ा दिखाई देने लगेगा। यहाँ से हम इसको चेक करिए, सबसे पहले रेड और येलो को देखिए हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर ये कंटिन्यूटी बता रहा है, और रेड से इस येलो को चेक कर लीजिए, यहाँ पर भी कंटिन्यूटी बताना चाहिए। दोनों येलो पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कंटिन्यूटी बताना चाहिए। तो सभी से सभी पे कंटिन्यूटी बता रहा है तो मतलब सही है। और इसके बाद अगर हम देखिए पेचकस लगा के चेक करना हो तो हम इसका पूरा कनेक्शन करके चेक कर सकते हैं, मतलब इसमें कैपेसिटर भी जोड़ना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा हम जोड़ के दिखाई देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए हमने एक तार एक कैपेसिटर में जोड़ दिया, और इसका कनेक्शन तो यही ना है कि ये रनिंग और स्टार्टिंग को दोनों को हम कैपेसिटर में जोड़ते हैं, और जो हम सीरीज से इसको चेक कर देंगे कोई बात नहीं। सीरीज का हमारा ये दोनों तार है, एक तार को हम यहाँ कॉमन पे जोड़ देते हैं, और एक तार को कॉमन पे जोड़ देते हैं, दूसरे तार को हम कैपेसिटर के किसी भी एक पे लगा देते हैं। अब ये उल्टा सीधा की बात तो है नहीं, यहाँ किसी पर भी लगा देते हैं, इसमें मैग्नेट बनेगा। इन दोनों तारों को हम इसमें लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर लगाएंगे इसके अंदर मैग्नेट बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको एक तार को देखिए यहाँ खोस दिए हैं, दूसरे को हम खोसेंगे इसमें, तो इसके अंदर मैग्नेट बनेगा। देखिए सीरीज का बल्ब जल रहा है, और देखिए ये मैग्नेट बन रहा है।
देखिए अगर हम इसको बीच में रोक रहे हैं तो देखिए ये खींच ले रहा है अपनी तरफ, किसी एक तरफ खींच रहा है। देखिए हम इधर कर रहे हैं तभी ये इधर खींच रहा है, इधर कर रहे हैं इधर खींच ले रहा है, मतलब मैग्नेट इसमें बन रहा है। मतलब ये चलेगा कुल मिलाकर के, ये फैन पूरी तरह से हमारा 100% बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। अब हम इसको फिटिंग करते हैं। इसकी फिटिंग करने के लिए देखिए हमें क्या करना है, ये स्टेटर हमारा कंप्लीट हुआ, हम इसी में से खोले थे, ये हमारा फैन था, इसी में से हम खोले थे। अब हम इसको इसमें लगा देते हैं वापस। तो वापस लगाने के लिए जिस प्रकार से हमने ठोक के निकाला था लगभग उसी प्रकार से हमको लगाना भी पड़ेगा। और लगाने के लिए सबसे पहले ये जो तीनों तार है इसको हमें बाहर की तरफ निकालना है, इसलिए ये पीछे रहेगा और ये आगे का सिरा आगे रहेगा। तो इस प्रकार से लगाना है। और ये जो कटा हुआ भाग है इसको भी आप देख सकते हैं, ये जो कटा हुआ होता है ना, ये नट ले जाने के लिए हमारा जो स्क्रू है पार करने के लिए, तो वैसे हम इसको इसी जगह पे लगाएंगे। और अगर इधर उधर कहीं लगा होता है तो इसमें निशान बन गया होता है कि ये कहां पे था, पहले किस जगह पे था, तो उसी जगह पर भी आप इसको लगा सकते हैं। बाकी हम इसको यहां पे लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये यहां से ढीला जा रहा है तो हम इसको किसी दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं, किसी तिरछे में लगा सकते हैं। और हर तरफ से बराबर बराबर ठोक करके इसको फिटिंग करना है। तो वो ठोकने वाला जो शाफ्ट था वो कहां गया? तो देखिए इस प्रकार से हमको एक शाफ्ट ले लेना है और इसी के द्वारा हमें तीनों तरफ से इसको बराबर बराबर से ऐसे ठोक करके अंदर कर लेना है। ये ज्यादा अंदर भी नहीं करना, बिल्कुल आसानी से देखिए इसमें बैठ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस इतना अंदर नहीं कर लेना कि ये जो बाइंडिंग है ये आगे जाकर के अगले वाले सिरे में जाके टच हो जाएगा, नहीं तो इसको हमें नॉर्मली थोड़ा सा बाहर करना है, थोड़ा थोड़ा अंदर ठोक लेना है, सबके बराबर ठोक लेना है। और इस तरफ से हमको देख लेना है कि कहीं ये बाइंडिंग ज्यादा तो नहीं ना आ गई है। अगर ज्यादा नहीं आई तो और हम इसको ठोक लेंगे। और कहां तक ठोकते हैं अगर इसके अंदर दिखा पाएंगे, देखिए यहाँ पे इसके अंदर एक यहाँ पे ये बना हुआ है कि पहले जो आया हुआ था वो कहां तक आया था। देखिए यहां से थोड़ा सा उभरा हुआ है, यहां से अंदर है ना, तो यहां तक ये आएगा ठोकने से, तो उससे नीचे वो जाएगा भी नहीं। तो इसको हम और थोड़ा सा ठोक देते हैं। और प्लायर के द्वारा इसको वैसे नहीं ठोकना चाहिए, इसको हैमर के द्वारा ठोकना चाहिए। प्लायर से ठोकने से प्लायर खराब हो जाता है, बाद में ये जाम चलने लगता है। लेकिन हम यहाँ पर ठोक दे रहे हैं, लेकिन आप हैमर का प्रयोग करिएगा ठोकने के लिए। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ सब तरफ से बराबर बराबर ठोक करके इसको अंदर करके इसको फिटिंग कर देते हैं, इसको बैठा देते हैं। और हमने देखिए यहाँ पर लगभग इसको पूरा बैठ गया है। और इतना बस ना हो कि ये बॉडी में जाकर के टच हो जाए, ये बॉडी से दूर होना चाहिए, नहीं तो बॉडी में करंट आने लगेगा इसके। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको लगा दिया और इसको हम सीधा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहां पर हमने इसको सीधा कर लिया। और इसका जो रोटर है, ये रोटर का पॉइंट जो इसमें घूमता है, इस रोटर को हमको लगाना है। तो ये तार जो बाहर निकला हुआ है इसको हम एक किसी खाने में से यहां से बाहर निकाल लेते हैं और बीच में ऐसे रोटर लगा देते हैं। देखिए रोटर के सहित इसका पीछे की बॉडी भी साथ में लग रही है। तो इसी प्रकार से हम इसको लगा देते हैं। और लगा करके देखिए ये जो स्क्रूप वाला पॉइंट हम देख लेते हैं कि अंदर इसमें बॉडी में कहां पे है स्क्रूप वाला पॉइंट, उसी सीध में हमें इसको बैठाना होगा। तो यहां पर देखिए यहीं पे लग रहा है, एक स्क्रूप का पॉइंट यहां पर है, तो इसी सीध में बैठाएंगे और किसी एक को केवल सही से सेट करेंगे तो बाकी सब अपने आप सेट पे बैठ जाएंगे कि कौन कहां पे लगना है। तो इस प्रकार से हम इसको दबा करके इसको सेट कर लेते हैं। और अब इसका जो स्क्रूप है वो लगा लेते हैं। देखिए यहां पर इसके स्क्रूप को हम लगा देते हैं। एक स्क्रूप हमने यहां लगा दिया, दूसरा ये देखिए ये स्क्रूप इसका बड़ा वाला नट है, इसमें दो स्क्रूप लगा हुआ था, तो आमने सामने ही इसके दोनों स्क्रूप हैं, तो हम दोनों को लगा देते हैं। और इन दोनों स्क्रूप को इसमें 4 लगाना चाहिए, अगर चारों नहीं लगाते तो कभी कभी नहीं बैठता है। लेकिन अभी हम बैठा करके देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं 2 ही स्क्रूप लगा करके इसको चलाने के लिए। तो इसको हम बढ़िया से टाइट कर देते हैं और दोनों तरफ बराबर से टाइट करना है, किसी एक तरफ से ऐसा नहीं कि नहीं ज्यादा टाइट कर देना, दूसरी तरफ से कम टाइट करना है, दोनों तरफ से बराबर टाइट कर देना है। और टाइट करके इसको रोटर को घुमा करके हमको देखना है क्या ये सही घूम रहा है। तो देखिए ये बढ़िया घूम रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है। अब हम इसको चालू करके देखेंगे, ये बिल्कुल यहाँ पर देखिए फ्री घूम रहा है। अब हम इसको चला कर देखेंगे। तो चलाने के लिए देखिए हमने इसको नट को टाइट कर दिया बढ़िया से। और नट को टाइट करने के बाद तो चलाने के लिए देखिए इसके अंदर से हम इसकी पत्ती को निकाल लेते हैं, जो इसमें पत्ती है, और इस पत्ती को हम लगा लेते हैं ताकि ये चलता हुआ आपको दिखाई भी देगा। और इस प्रकार से देखिए हम पत्ती को लगा लेते हैं। और पत्ती लगाने का तरीका भी हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दें। पत्ती जो लगती है देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा कट की तरह बना होता है ना, तो ये जो स्क्रूप टाइट होता है वो इसी पे जाके टाइट होता है, इसलिए यहाँ पे ये सही टाइट होता है, तब ये बाद में पत्ती निकलेगी नहीं तो ऐसी टाइम पे आप टाइट कर दिए पता चला और यहाँ से चालू जैसे ही करेंगे तो ये पत्ती निकल के फेंक देगा, तो किसी को चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है। यहाँ पर हम इसको टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद अब हम लगा देंगे, इसमें कैपेसिटर लगाना है जिस प्रकार से हम कनेक्शन कर रहे थे वैसे ही, यानी कि ये दोनों हमारे रनिंग और स्टार्टिंग के तार हैं। तो एक को रनिंग में ये कैपेसिटर का जो दोनों तार है इसी में से एक तार रनिंग पे एक तार स्टार्टिंग पे जोड़ देना है। देखिए कौन रनिंग कौन स्टार्टिंग है हमको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, हम इसको डायरेक्ट चालू करेंगे और चलेगा, ये सीधा चलेगा एक पे रखने पे और एक पे रखने पे ये उल्टा चलेगा। तो यहाँ पर हम इसको चालू करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ चालू करने के लिए चालू करने के लिए हमको इसको सीरीज से भी हम चालू कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम इसको डायरेक्ट चालू करते हैं। तो डायरेक्ट चालू करने के लिए एक तार को तो हम कॉमन पे जोड़ ही लेते हैं क्योंकि कॉमन हमारा फिक्स है, और दूसरा तार उल्टा और सीधा की
बात है तो हम इस पे रखेंगे, एक पे रखेंगे सीधा चलेगा और एक पे रखेंगे उल्टा चलेगा। तो हम अभी इसको चालू करके दिखाते हैं। तो यहाँ पावर लगाइए, जैसे देखिए हम यहाँ पे बोर्ड में पावर दे रहे हैं, पावर लगाने के बाद देखिए ये फैन चल रहा है हमारा, देखिए किस दिशा में चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है, सीधा चल रहा है। अगर ये उल्टा लग रहा है, उल्टा चल रहा है, तो इसको हम दूसरी दिशा में चलाते हैं। देखिए दूसरे पर रखेंगे तो दूसरी दिशा में चलेगा। देखिए स्पीड काफी जबरदस्त आ रही है, अच्छी आ रही है। देखिए तो इस प्रकार से हम फैन मोटर की बाइंडिंग करते हैं। देखिए एक पे रखने पे ये एक दिशा में चल रहा है और दूसरे पर रखते हैं हम, देखिए इसकी दिशा जो है वो बदल जाएगी। देखिए दूसरी दिशा में चल रहा है। और कभी अगर पंखा कोई उल्टा या सीधा चल रहा है या दूसरी दिशा में चल रहा है, तो ये बदलने का तरीका यही है कि कॉमन तो सेम रहेगा और कैपेसिटर में जो फेस आया है वो एक पे रखने पे पंखा एक दिशा में चलता है और दूसरे पर रखने पर पंखा दूसरी दिशा में चलता है। तो देखिए इस प्रकार से ये फैन मोटर हमारा काम करता है और काफी बढ़िया तरीके से देखिए चल रहा है, काफी स्पीड भी दे रहा है। इसका आरपीएम जो आ रहा है वो 2800 से 3000 के बीच में आ रहा है। ये 3000 आ रहा है कैसे पता चलता है? जानते कोई भी मोटर हो पोल के हिसाब में उसका आरपीएम आता है। तो ये मोटर 2 पोल का है, तो 2 पोल का जो मोटर होता है वो 2800 से 3000 आरपीएम देता है। और आरपीएम निकालने का हमारा फार्मूला है 120 गुणे 50, मतलब 50 क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी होता है और बटे पोल मतलब 2, 120 गुणे 50 बटे 2 अगर करेंगे तो 3000 आएगा और यही इसका आरपीएम है। 3000 राउंड प्रति मिनट ये मोटर स्पीड दे रहा है। तो इस मोटर को आप इस प्रकार से आसानी से बाइंडिंग कर सकते हैं। इस मोटर से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का आपका सवाल या सुझाव रह गया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।